हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की आपकी इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड उसका यूनिट 8 का चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं। चैप्टर सेकंड में आपकी एक कहानी है, एक स्टोरी है, जिस स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक है माई सिली सिस्टर। माई सिली सिस्टर ये स्टोरी का टाइटल यानी शीर्षक है। हम इस कहानी को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। सबसे पहले इस टाइटल को देख लेते हैं। माई माई का मतलब होता है मेरी या मेरा, ठीक है। सिली का मतलब होता है मूर्ख और सिस्टर का मतलब होता है बहन, ठीक है। माई सिली सिस्टर इसका मतलब हो गया मेरी मूर्ख बहन, ठीक है। ये टाइटल यानी शीर्षक का हिंदी हो गया मेरी मूर्ख बहन, ठीक है। अब आइए आगे इसको पढ़ते हैं हम लोग। मदर योर बेबी इज सिली। सिली का मतलब मूर्ख, इसका मतलब है बेबी का मतलब बच्चा, योर का मतलब तुम्हारा और मदर का मतलब मम्मी। मदर योर बेबी इज सिली यानी मम्मी आपका बच्चा मूर्ख है। मम्मी आपका बच्चा मूर्ख है। मदर योर बेबी इज सिली। आगे सी इज सो वेरी चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब बचकाना, इसका मतलब है सी का मतलब वह, ठीक है। सी इज सो वेरी चाइल्डिश यानी वह बहुत बचकानी है। सी इज सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत बचकानी है। सी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स। स्टार्स का मतलब होता है तारे, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, मध्य में, डिफरेंस का मतलब अंतर होता है, नो का मतलब जानना, नॉट का मतलब नहीं, सी का मतलब वह। सी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स। इसका मतलब हो गया वह सड़कों की रोशनी और चमकते सितारों के बीच अंतर नहीं जानती, ठीक है। सी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स यानी वह सड़कों की रोशनी और चमकते सितारों के बीच अंतर नहीं जानती। आगे व्हेन वी प्ले विद पेबल्स। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, विद का मतलब होता है साथ, प्ले का मतलब खेलना, वी का मतलब हम, व्हेन का मतलब जब। व्हेन वी प्ले विद पेबल्स यानी जब हम कंकड़ पत्थरों से खेलते हैं। सी थिंक्स दे आर रियल फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, रियल का मतलब वास्तविक और दे का मतलब वे, सी का मतलब वह। सी थिंक्स दे आर रियल फूड यानी तो वह सोचती है कि वे असली भोजन है। सी थिंक्स दे आर रियल फूड तो वह सोचती है कि वे असली भोजन है। आगे सी इवन ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ। माउथ का मतलब मुंह होता है, हर का मतलब उसके, देम का मतलब उन्हें, पुट का मतलब रखना होता है, ठीक है। इवेंट का मतलब यहाँ तक कि, सी का मतलब वह। सी इवेंट ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ यानी यहाँ तक कि वह उन्हें अपने मुंह में डालने की भी कोशिश करती है। सी इवेंट ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ यहाँ तक कि वह उन्हें अपने मुंह में डालने की भी कोशिश करती है। आगे व्हेन आई ओपन अ बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC। व्हेन का मतलब होता है जब, आई का मतलब मैं, ओपन का मतलब खोलना, बुक का मतलब किताब, बिफोर का मतलब पहले, आस्क का मतलब पूछना, लर्न का मतलब होता है याद करना। व्हेन आई ओपन अ बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न ABC इसका मतलब हो गया जब मैं उसके सामने एक किताब खोलता हूँ और उसे ABC सीखने के लिए कहता हूँ। When I open a book before her and ask her to learn her ABC यानी जब मैं उसके सामने एक किताब खोलता हूँ और उससे ABC सीखने के लिए कहता हूँ। She tears the pages with her hands and roars with joy at nothing। Hands का मतलब हाथ होता है, हर का मतलब उसका, ठीक है, with का मतलब साथ, pages का मतलब पन्ने, ठीक है, C का मतलब वह। She tears the pages with her hands and roars with joy at nothing यानी तो वह अपने हाथों से पन्ने फाड़ देती है और कुछ न होने पर खुशी से दहाड़ने लगती है। She tears the pages with her hands and roars with joy at nothing यानी तो वह अपने हाथों से पन्ने फाड़ देती है और कुछ न होने पर खुशी से दहाड़ने लगती है। This is your baby's way of doing her lesson। लेसन का मतलब होता है पाठ, ठीक है। वे का मतलब तरीका, रास्ता, ठीक है। योर का मतलब तुम्हारी, ठीक। बेबी का मतलब बच्चा, ठीक। दिस का मतलब यह, ठीक है। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन यानी यह आपके बच्चे का पाठ याद करने का तरीका है। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन यह आपके बच्चे का पाठ याद करने का तरीका है। आगे देखते हैं भाई। When I shake my head at her in anger and scold her। when का मतलब होता है जब, आई का मतलब मैं, shake का मतलब हिलाना, head का मतलब सिर, anger का मतलब गुस्से से,
ठीक है। एंड का मतलब होता है और स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। व्हेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर, यानी जब मैं गुस्से में उस पर अपना सिर हिलाता हूँ और उसे डांटता हूँ। व्हेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर, यानी जब मैं गुस्से में उस पर अपना सिर हिलाता हूँ और उसे डांटता हूँ। और कॉल हर नॉटी, नॉटी का मतलब नटखट, हर का मतलब उसे, ठीक है। कॉल का मतलब पुकारना, और कॉल हर नॉटी या उसे नटखट बुलाता हूँ, और कॉल हर नॉटी या उसे नटखट बुलाता हूँ। सी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, फन का मतलब होता है आनंद, ठीक है, मजेदार, ठीक है। थिंग्स का मतलब सोचती, लाफ्स का मतलब होता है हंसती। सी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, यानी वह हंसती है और इसे बहुत मजेदार मानती है। सी laughs and thinks it great fun, यानी वह हंसती है और इसे बहुत मजेदार मानती है। आगे, everybody knows that father is away, अवे का मतलब होता है दूर, इसका मतलब है फादर का मतलब पिता, नोज का मतलब जानते, ठीक है। एवरीबडी का मतलब सब लोग। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे, यानी सब जानते हैं कि पापा बाहर हैं। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे, सब जानते हैं कि पापा बाहर हैं। आगे, बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, प्लेफुली का मतलब खेल खेल में, फादर का मतलब पिता होता है, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, आई का मतलब मैं, कॉल का मतलब पुकारना, बट का मतलब लेकिन। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, यानी लेकिन कभी कभी मैं खेल में पापा कह देता हूँ। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, लेकिन कभी कभी खेल में मैं पापा कह देता हूँ। सी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर, नियर का मतलब पास होता है, इसका मतलब है, ठीक है। थिंग्स का मतलब सोचती है, अबाउट का मतलब होता है बारे में, एक्साइटमेंट का मतलब उत्साह से, ठीक है। लुक्स का मतलब देखती, ठीक। सी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर, यानी वह उत्साह में तेजी से उसके चारों ओर देखती है और सोचती है कि पिताजी निकट हैं। सी लुक्स quickly about her in excitement and thinks that father is near, वह उत्साह में तेजी से उसके चारों ओर देखती है और सोचती है कि पापा निकट हैं। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, डर्टी का मतलब गंदे, अवे का मतलब दूर होता है, वाशरमैन का मतलब धोबी, ठीक। डंकीज का मतलब गधे, ठीक। अवर का मतलब हमारा, समटाइम्स का मतलब कभी कभी, आई का मतलब मैं। समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डंकीज दैट अवर वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स, यानी कभी कभी मैं उन गधों की क्लास लगाता हूँ जिन्हें हमारा धोबी गंदे कपड़े ढोने के लिए लाता है। समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डंकीज दैट अवर वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स, यानी कभी कभी मैं उन गधों की क्लास लगाता हूँ जिन्हें हमारा धोबी गंदे कपड़े ढोने के लिए लाता है। आगे, I warn her that I am the schoolmaster and that the better not make any noise. better का मतलब बेहतर, ठीक है। I का मतलब होता है मैं, ठीक, और C का मतलब वह। I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise, यानी मैंने उसे चेतावनी दी कि मैं स्कूल मास्टर हूँ और बेहतर होगा कि वह शोर ना मचाए, ठीक है। I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise, यानी मैंने उसे चेतावनी दी कि मैं स्कूल मास्टर हूँ और बेहतर होगा कि वह शोर ना मचाए। Only then she keeps quiet, quiet का मतलब चुप हो जाना होता है, only का मतलब केवल, ठीक है। then का मतलब बाद में, सी का मतलब वह। Only then she keeps quiet, यानी तभी वह चुप रहती है। Only then she keeps quiet, तभी वह चुप रहती है। I instead that she should call me दादा, आई का मतलब मैं होता है, सी का मतलब वह, कॉल का मतलब पुकारना, मी का मतलब मुझे। आई इंस्टिट दैट सी शुड कॉल मी दादा, यानी मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि वह मुझे दादा कहकर बुलाए। आई इंस्टिट दैट सी शुड कॉल मी दादा, यानी मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि वह मुझे दादा कहकर बुलाए। आगे, योर बेबी वांट्स टू कैच द मून, मून का मतलब चंद्रमा होता है, कैच का मतलब पकड़ना, वांट्स का मतलब चाहती, ठीक है। बेबी का मतलब बच्चा, योर का मतलब तुम्हारा या आपका। योर बेबी वांट्स टू कैच द मून, यानी
आपका बच्चा चांद को पकड़ना चाहता है या चाहती है। योर बेबी वांट्स टू कैच द मून। आपकी बच्ची चांद को पकड़ना चाहती है। योर बेबी वांट्स टू कैच द मून। आपकी बच्ची चांद को पकड़ना चाहती है। सी इज रियली फनी। सी का मतलब वह, इसका मतलब है, ठीक है। रियली का मतलब वाकई, फनी का मतलब मजाकिया। सी इज रियली फनी, वह वाकई मजाकिया है, ठीक है। मदर योर बेबी इज सिली। सिली का मतलब मूर्ख, इसका मतलब है। बेबी का मतलब बच्चा या बच्ची, योर का मतलब तुम्हारा, ठीक है। मदर का मतलब मम्मी। मदर योर बेबी इज सिली यानी माँ तुम्हारा बच्चा मूर्ख है। मदर योर बेबी इज सिली, माँ आपकी बच्ची मूर्ख है। सी इज सो वेरी चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब बचकाना। सी इज सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत बचकानी है। सी इज सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत बचकानी है। ये तो थी स्टोरी, ठीक है। इस स्टोरी को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम तैयार किया है। उन्होंने ही इस स्टोरी को भी लिखा था। अब आइए देख लेते हैं यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स। न्यू का मतलब होता है नए, वर्ड्स का मतलब शब्द, तो न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द। यहाँ लिखा है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। पेबल, पेबल का मतलब कंकड़ पत्थर, ठीक है। डंकी का मतलब होता है गधा। डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। एंगर, एंगर का मतलब होता है क्रोध में, ठीक है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह। प्लेफुल का मतलब होता है खेल खेल में। नॉटी, नॉटी का मतलब चंचल या नटखट। वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना। पेबल का मतलब कंकड़ पत्थर। डंकी का मतलब गधा। डर्टी का मतलब गंदा। एंगर का मतलब गुस्से में। एक्साइटमेंट का मतलब उत्साह, ठीक। प्लेफुल का मतलब खेल खेल में। नॉटी का मतलब नटखट या चंचल। वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी। इस तरह से हम लोगों ने क्लास थर्ड की जो आपकी इंग्लिश की बुक थी मैरीगोल्ड, उसके यूनिट 8 का चैप्टर सेकंड पढ़ा। चैप्टर सेकंड में आपकी एक स्टोरी थी, जिस स्टोरी का टाइटल था माई सिली सिस्टर, ठीक है। इसको हम लोगों ने पढ़ा और हिंदी में ट्रांसलेट किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।